जय श्री कृष्ण। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, आपको मैं ज्ञात करा दूं, यह कार्यक्रम M.K. विश्वकर्मा जन जागृति म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है और इस कार्यक्रम को आपको पहुंचाने का हमारा तात्पर्य है कि सदा मनुष्य सतमार्ग पर चलता रहे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता रहे। इसी के साथ हम चलते हैं। आइए सभी भगवान श्री हरि के चरणों में और चलते हैं प्रसंग की ओर। साधु स्वभाव। बस्ती के कोलाहल भरे वातावरण में, दूर प्रकृति के मनमोहक वातावरण में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, जहां चारों तरफ हरे भरे पेड़, ठंडी ठंडी हवाएं बहती थी। उनकी कुटिया के पास में ही एक छोटी सी नदी बहती थी, जहां साधु रोज स्नान करके अपनी पूजन पाठ किया करते थे। साधु के कुछ शिष्य भी उनके साथ रहते थे, जिन्हें वे अपने बच्चों के समान स्नेह में रखते थे। साधु और शिष्य प्रतिदिन संसार के कल्याण की प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन साधु प्रातःकाल नदी से स्नान करके लौटे तथा पूजा में बैठ गए। तभी अचानक कहीं से एक बिच्छू आया तथा साधु को काट लिया। साधु ने भी बिना क्रोध किए उस बिच्छू को पकड़कर दूर फेंक दिया और पूजा पाठ से निपटकर अपनी कुटिया में चले गए। सभी शिष्य यह देखकर हैरान रह गए कि गुरुदेव ने ना तो बिच्छू को कुछ कहा और ना ही उसके ऊपर क्रोध किया। तब तो द्वितीय दिन फिर साधु नदी में स्नान करके आए और फिर पूजा पर बैठ गए। फिर कहीं से बिच्छू आया, साधु को डंक मार दिया। इस प्रकार साधु ने बिना गुस्सा किए शांत स्वभाव से उस बिच्छू को पकड़कर दूर फेंक दिया। इसी प्रकार यह क्रम रोज चलने लगा। शिष्य ये सब देखकर हैरान होते, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। रोज की तरह आज भी साधु अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करके पूजा में बैठ गए। जैसे ही साधु ने आंखें बंद की, तभी बिच्छू आया। साधु को डंक मारने वाला था, तभी एक शिष्य ने क्रोधित होकर एक पत्थर उठाया और बिच्छू पर दे मारा। तब तो पत्थर के लगने से बिच्छू के प्राण निकल गए। तभी साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे शिष्य, तुमने यह अच्छा नहीं किया। साधु की बात सुनकर शिष्य बोला, गुरुदेव, यह आपको प्रतिदिन काट जाता था और आप इसे कुछ नहीं कहते थे, इस पर दया करके छोड़ देते थे। लेकिन आज मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे मारना ही अपना कर्तव्य समझा। यह छोटा सा बिच्छू आपको रोज काट कर कष्ट पहुंचाता है, लेकिन मैंने तो इसे एक ही बार में मारकर समाप्त कर दिया। आपकी बिना अनुमति के मैंने इसकी हत्या करने का जो पाप किया है, उसकी सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा शिष्य कहने लगा और इतना कहकर शिष्य साधु के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
तथा माफी मांगकर गुरुदेव के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। तब तो शिष्य को इस प्रकार नतमस्तक देखकर साधु बहुत खुश हुए तथा उसे प्यार से समझाते हुए बोले, देखो बेटा, इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे इस बिच्छू का स्वभाव काटना है, उसी प्रकार मेरा स्वभाव क्षमा करना है। किसी की हत्या करना या बदला लेना साधुओं का स्वभाव नहीं है। इसलिए तुम अपने स्वभाव को पहचानो, तभी एक सच्चे साधु बन सकते हो। शिष्य की भक्ति और प्रेम को देखकर साधु ने कहा, इसे मारकर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। वही साधु कहलाने योग्य है जिसके अंदर सहनशीलता तथा क्षमाशीलता हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सहनशीलता होती तो तुम आज जीव हत्या के पाप से बच जाते, लेकिन क्षमा मांगकर तुमने मेरा मन जीत लिया है। क्षमा मांगने पर तो भगवान भी माफ कर देते हैं। इस प्रकार साधु ने शिष्य को माफ कर दिया। जी हाँ सज्जनों, मनुष्य को सहनशील तथा क्षमावान होना चाहिए। सहनशीलता को अपनाकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करने से बच सकता है। इसी के साथ बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जी हाँ समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, आप यदि अपना सुझाव इस कार्यक्रम में हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट करें 9977264120। इस नंबर से आप सीधे जोड़कर हमसे अपनी जो है मन की जिज्ञासा, राय मशवरा जो भी है आप हमसे सीधा जुड़कर पूछ सकते हैं। तो हमें आपके कॉल का इंतजार रहेगा। इसी के साथ जय जय श्री राम।